हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 7 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। वो है एक्सरसाइज 4 का आई। इसमें देखिए 3 नंबर का सवाल, 3 का ए। दो लगातार संख्याओं का जोड़ 85 हो तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए लगातार संख्या जब भी होता है तो पहला संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरा संख्या x+1 हो जाता है, यानी उसमें एक जोड़ते हैं तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला संख्या हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, पहला संख्या मान लेते हैं। ठीक है, माना कि प्रथम संख्या हम मान लेते हैं बराबर x। तो इसलिए जो दूसरी संख्या होगा इसके ठीक एक बाद वाला संख्या, इसलिए दूसरी लगातार संख्या या दूसरी संख्या बोल सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्याओं का योग क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग 85 बोला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+1, ठीक है, इज इक्वल टू 85। अब क्या करना है, इसको योगफल करना है। 2x+1 इज इक्वल टू 85। ठीक है, और x बराबर जब निकालेंगे तो पहले 2x निकालना पड़ेगा। तो 2x बराबर 85 माइनस 1, या 2x बराबर 85 में 1 घटाएंगे तो 84 आएगा, या x बराबर निकल के आ गया 84 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम काटते हैं तो आ जाता है 42। तो इसलिए जो पहली संख्या होगा वो होगा 42 और दूसरी संख्या उसमें एक जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए पहली संख्या 42 और दूसरी संख्या हो जाएगा इसलिए पहली संख्या बराबर 42 तथा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगा x में। अगर 42 में 1 जोड़ देते हैं, चूँकि एक ज़्यादा है, x+1 है, चलिए यहाँ पे लिखें x+1 इजकल टू 42 अब +1 इजकल टू 43। तो एक 43 हुआ और एक 42 हुआ। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, दो लगातार संख्याओं का योग 187, यहाँ पे दिया है 187, तो फिर संख्या अलग अलग क्या होगी। ठीक है, माना कि प्रथम क्रमागत मतलब होता है एक दूसरे के बाद वाला जो संख्या होता है, क्रमागत संख्या बराबर x। इसलिए दूसरा क्रमागत संख्या बराबर
x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पे 187 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 187 और 2x इजकल टू 187 में माइनस कर देंगे 1 और 2x बराबर 186 और x बराबर 186 डिवाइडेड बाय 2 कट के कितना आ जाएगा 93। इसलिए प्रथम क्रमागत संख्या बराबर 93 तथा दूसरा क्रमागत संख्या क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे 93 प्लस 1 बराबर 94। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। क्लियर। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन, यदि एक संख्या दूसरा संख्या से 8 अधिक हो तो और इनका योगफल दिया 248 तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे टाइप का दिया है, माना कि दूसरी संख्या से 8 अधिक है पहली संख्या, इसलिए पहले दूसरी संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर x, इसलिए पहली संख्या कितना ज़्यादा है, दूसरी संख्या से 8 अधिक है, तो पहली संख्या बराबर x प्लस 8 होगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दोनों का योगफल 248 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 8 इज इक्वल टू 248 और x प्लस 8 इजकल टू 248 और 2x प्लस 8 इजकल टू 248। अब इसको तो बराबर के उधर कर दें तो कितना आ जाएगा, 2x इजकल टू 248 माइनस 8 और x इजकल टू आएगा 248 अच्छा 248 में घटा देते हैं 8 तो आ जाता है कितना 240 और डिवाइडेड बाय एक ही बार कर देते हैं, इसको घटा भी देते हैं, इसको भाग भी दे देते हैं, कट के आ गया 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए अब x तो दूसरी संख्या हम लोग माने हैं, तो इसलिए दूसरी संख्या हो गया 120 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है 8, पहली संख्या ज़्यादा है इसलिए पहली संख्या बराबर 120 में क्या जोड़ देंगे 8, आ जाएगा कितना 128। तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। अब 4 का ए नंबर सवाल देखिए, 3 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिसका कि योगफल 51 है। इस बार 3 क्रमागत संख्या हो गया, तो 3 क्रमागत संख्या हो गया तो पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। माना कि प्रथम
संख्या। दूसरी संख्या बराबर x+1। अब तीसरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 संख्या है, तीनों क्रमिक संख्या है। तीसरी संख्या x+2। एक एक जोड़ते जाना है, x में एक जोड़ेंगे x+1, x+1 में एक जोड़ेंगे तो x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x + x+1 + x+2 बराबर 51। जोड़ देंगे सबको, 3x + 3 51, 3x = 51 - 3, 3x = 51 में 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 48। x = 48/3, 3 × 6 = 18, 16 बराबर 16। तो एक संख्या 16 हो गया, इसलिए प्रथम संख्या बराबर 16। और दूसरी संख्या कितनी होगी, 16 से एक और जोड़ेंगे, दूसरी संख्या हो जाएगा बराबर, एक और जोड़ दीजिए तो 17। और तीसरी संख्या हो जाएगा, अब दूसरी में एक और जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 18। तो ये हो गया पहली, ये हो गया दूसरी, और ये हो गया तीसरी, और ये हो गया आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो देखिए, 3 क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 285, इस बार दिया 285। ठीक है, माना प्रथम संख्या बराबर x, दूसरी क्रमिक संख्या बराबर x+1, तीसरी क्रमिक संख्या बराबर x+2। अब ठीक उसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + x+1 + x+2 = कितना दिया है इस बार 285, और 3x + 3, 2 और 1 जोड़ देंगे 285, और 3x = 285 - 3, और 3x = इसको घटा दीजिए तो आएगा 282। ठीक है, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और x = 282 / 3, 9 बार में 27 और 4 बार में 12, इसलिए x = कितना हो जाएगा 94। तो ये जो x = 94 आया, ये हो गया इसका प्रथम। ठीक है, ये क्या हो गया प्रथम, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए प्रथम क्रमिक संख्या लिख सकते हैं, क्रमिक संख्या बराबर 94, दूसरा क्रमिक संख्या एक बढ़ा दीजिए उसमें 95, तीसरा क्रमिक संख्या कितना हो जाएगा
तीसरी क्रमिक संख्या, इसमें एक और जोड़ देंगे। अब ये सब को जोड़ा जाएगा तो 282 आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।